जैसे ही मनुष्य ने बड़े बुरे कर्म कि बुरे का मतलब जो उसे नहीं करना था, लड़ाई झगड़ा खींचातानी की, तो जो उसमें से ज़्यादा अधर्म वाले कर्म थे उनको उस भूमि पर मजबूती से बनाने लगे। जैसे सरिया, इस आरसीसी लेंटर में सरिया डालने लगे ताकि मजबूत बन जाए, बस वो मजबूती प्रदान करने लगे। कौन? जो अधर्म से युक्त कर्म होते थे। थोड़ी देर के लिए सोच लें, मान लो वो जीव राजा बन गया, राजा बनते ही क्या कहेगा कि उसे अपने देश की सीमाएं बढ़ानी है। आक्रमण किस पे? दूसरे देश पे। हमें सीमाएं बढ़ानी है, हमें उस राजा को परास्त करना है। तो सभी जानते हैं सीमाएं बढ़ाओगे, बढ़ाने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, ना जाने कितने लोग मारे जाएंगे, और जो मारे गए तो उनके आश्रित जो हैं तो उनके साथ क्या होगा, उस देश का क्या होगा। ये क्या है? तमोगुणी कर्म, क्लेशात्मक। भाई मैं आजकल के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अध्यात्म से समझा रहा हूँ। तो ये उस चित्त की भूमि को मजबूत करते रहते हैं। धीरे धीरे जीवन मनुष्य का जो समाप्त होता रहता है, लेकिन फिर भी शुरू में अध्यात्म में या सत्य में या पुण्य में उसकी श्रद्धा होती है, ऐसे ही काम करती है। जैसे धीरे धीरे युग बदलता है, जन्म बढ़ते हैं, तो अधर्म में लिप्त होता रहता है, फिर जन्मता मरता, और ये क्रिया चलने लगी तो फिर तो अनंत काल बीत जाता है। उसी में जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, युगों युगों, फिर कल्पों में आ जाते हैं। कल्प भी खत्म हो गए तो सृष्टि का जब प्रलय हुआ तो जीव का चित्त कहीं नहीं गया। तो जीव का जो चित्त होता है ये अपरा प्रकृति बीज रूप में समेट के अपने अंदर रख लेती है, और स्वयं बीज रूप में बन के परा प्रकृति में स्थित हो जाती है। फिर शांत, फिर जब वही हुआ सृजन का समय आया तो वो बाहर निकली, जो चित्त पहले से जीवों के भरे हुए थे निकलने शुरू हो गए, जन्म लेना फिर शुरू। पहले से ही कर्म कभी नष्ट नहीं होते समय, भोग करके ही नष्ट किया जा सकता। इसलिए प्रत्येक जीव को अभ्यास करना होगा, नहीं तो मुक्ति नहीं। भले ही प्रलय हो जाए, संपूर्ण अपना अपरा प्रकृति भी नष्ट हो जाए, अदृश्य हो जाए, तब भी जीवन के चित्त कभी अदृश्य नहीं, समाप्त नहीं होते। जीव चेतन तत्व है, फिर वो विद्यमान अपनी जगह पर रहा, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सभी जगह व्याप्त है। तो यानी जो ये चित्त की भूमि है, इसका निर्माण शुरुआत में होता है, और उसी के कारण मैं मेरा और ये तेरा यही चलता रहता है। और ये ख़त्म कब होता है? जब फिर आरोह क्रम यानी अभ्यास करते 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 जब तक अपने चित्त को शुद्ध नहीं कर लेते हैं। चित्त को शुद्ध कब होते? जब सभी प्रकार के भोग नहीं लेते हैं जीव, और अंत में जब ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य होता है, जो वास्तव में ज्ञान है। तो ईश्वर का जो सिद्धांत है कि अपरा प्रकृति से कहा गया है कि इस जीव के लिए अपना भेद खोलो, अपनी वास्तविकता बताओ, इस जीव को भ्रम में मत रखो, अपना रहस्य इसे दिखाओ, तब वो उस पांचों तत्वों का साक्षात्कार करता है। पांचों तत्वों का साक्षात्कार होने के बाद अपरा प्रकृति का प्रभाव नहीं रह जाता है, प्रभावित नहीं कर पाती है। भले ही वो जिंदा रहे संसार में, मगर उससे कोई प्रभावित नहीं। ऐसा अभ्यासी उसके नियमों को नहीं मानता, क्योंकि अब उसका प्रभाव नहीं रहा तो नियम क्या होगा। ऐसा शुद्ध चित्त जो ज्ञान ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त है, ऋतंभरा प्रज्ञा ही एक ऐसी चीज़ है जो अज्ञान को नष्ट कर सकती है। Thanks for watching.
Remember to like, comment and subscribe.